बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा चैनल है जी तनवीर नूर ऑफिशियल, इस पे आपको खुशआमदीद। एक छोटा सा टॉपिक है 10th क्लास के लिए, है ये छोटा सा, जहाँ से आपका मैथ जो है वो स्टार्ट होता है। 10th क्लास का मैथ असल में अभी अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो मैंने सोचा कि स्टार्ट से ही कोई ऐसी वीडियो बनाऊं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वहाँ पे एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं तो आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें डिफरेंस क्या है, ये कैसे बनती है। बल्कि बनती मैंने पहले बता चुका हूं, मैं इनके दोनों का डिफरेंस बताऊंगा आपको। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं पहले और देखते हैं, जिसको कहते हैं, कुछ नाम और भी हैं, देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता होगा कि इसमें a क्या है, a b एंड c ये रियल नंबर है। इसमें वेरिएबल है हमारे पास x² और x, यानी कि x जो है वेरिएबल है, a b और c हमारे पास रियल नंबर है। जो डिग्री है इसकी, ये हाईएस्ट डिग्री नहीं होनी चाहिए, मीन्स इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। एक और चीज भी इसमें है, ये हमारे पास पोलिनोमियल भी है। यहाँ पे देखें तो पोलिनोमियल्स भी हैं, लेकिन उसको अभी रहने देते हैं, सिर्फ आप देखिएगा क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मतलब हमारे पास फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ये, लेकिन इसको कहते क्या है, मैं लिखता हूं यहां पे पहले। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को क्या क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, ये इसका एक नाम हो गया। अब इसको 2 डिग्री या सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। 2 डिग्री या सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अब एक हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, एक हमारे पास हो गया सेकंड डिग्री इक्वेशन या 2 डिग्री इक्वेशन। इसके बाद इसको जर्नल फॉर्म इक्वेशन भी कहते हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, चेक कर लें। उसके बाद इसी इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास जर्नल फॉर्म भी आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन भी कहते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, जर्नल फॉर्म इक्वेशन भी कहते हैं। ये सब के चारों जो नाम हैं ये एक ही इक्वेशन के हैं। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलें तो आपको समझने के लिए इतना ही काफी है। याद रखें कि b जो है ये b इज इक्वल 0। अगर b इज इक्वल 0 हो जाए तो क्या बनेगा, अब देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। अब अगर b हमारे पास हो जाए 0 तो प्लस c इज इक्वल 0। b जो है 0 आ गया, x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब है ये हमने स्किप कर दिया, खत्म हो जाएगा, क्योंकि b की जगह 0 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ax² प्लस c इज इक्वल 0। अब b की वैल्यू 0 हुई, जिसने x की वैल्यूज को खत्म कर दिया। अब इसमें x गैप है, तो ये हमारे पास जो फॉर्म आई है इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऐसे कर देते हैं, चलो ना, ax² + bx + c = 0। यहां पे जो है b नॉट इक्वल 0 है, तो यहां पे a b और c जो है ये रियल नंबर्स हैं, तो इसके नाम है नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन, जनरल फॉर्म इक्वेशन। इसी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जो है, इसी में अगर b हमारे पास 0 हो तो ये 0x से मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू स्किप हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा ax + c, इनके कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी और डिग्री में रह जाएगी 2x की। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट 1 है, इसका 1.1 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसी में हमने पॉइंट आउट करना है इसी बात को। इक्वेशन को हमने हल करना है, हल करने के बाद हमने बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी है, ये हमारे पास सेकंड डिग्री है या स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमने देखना है और उसी के मुताबिक हमने आंसर भी लिखना है। तो इसलिए इनका डिफरेंस का फर्क जो है ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास b की वैल्यू 0 हो जाती है और x की वैल्यू आती नहीं है, ax² + c = 0 आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर इस फॉर्म में हमारा आंसर आए तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा हैंस इट्स अ सेकंड डिग्री इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जो वो पूछ रहा है उसी के मुताबिक लिख दें, और वो पूछता है स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता है और प्योर क्वाड्रेटिक का नाम लिखता है, तो आपको ये पता होना चाहिए बाकी नाम भी, लेकिन आपने वहां पे लिखना यही है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन और या फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों में एक ही होगी और एक का नाम आप लिख देना जो होगी, और इसी को देखते हुए आपने इस फॉर्म में होगा तो आपने प्योर क्वाड्रेटिक लिखना है, इस फॉर्म में होगा तो आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। ये आपका छोटा सा एक था डिफरेंस, आपको उम्मीद है चल गया होगा पता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।